हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन नियति क्लासेस में। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार के टीआरई में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दोस्तों कल जो है सीटेट का रिज़ल्ट आया था। ठीक है, और सूबे में 5% हुए पास। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सीटेट का डिटेल, उसके बाद बारीकी से बात करेंगे इस पे, क्योंकि सीटेट आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। इससे पहले वो लोग अगर इस पे ध्यान नहीं देते थे तो अभी जो है इस पे ध्यान देना और ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, सीटेट का जो है यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का रिज़ल्ट दे दिया है बुधवार को। और यदि बिहार की बात करें तो यहाँ पे 5% अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार से पेपर 1 और 2 मिलाकर कुल 5 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल, और पेपर 1 में 1.5 लाख और पेपर 2 में 3,50,000 शामिल हुए थे। पेपर 1 में 20,000 और पेपर 2 में 35,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आपको बताते चले कि सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन था पिछली बार की तुलना में इस बार सीडीपी तो ठीक पूछा गया था, मगर जो जीएस बैकग्राउंड के बच्चे हैं यानी कि सोशल साइंस के, उसमें सोशल साइंस का लेवल काफ़ी हार्ड था। ठीक है ना, इस वजह से भी सोशल साइंस को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था इस बार। चलिए, तो फ्रेंड्स पहले आंसर की आई थी, उसमें जो है आंसर की में जो भी आपत्ति थी उसको दिया गया था कि आप इस क्वेश्चंस का सही ऑथेंटिक प्रूफ दें और उसके बाद आप जो है आपत्ति दर्ज करें। तो इसके लिए भी समय दिया गया था, और ये जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी 7 जुलाई को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कितने 31 जुलाई का देखिए हमारे पास नोटिस है, पब्लिक नोटिस ऑन रिज़ल्ट सीटेट जुलाई 2024। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देख लें द डिटेल ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन जुलाई 2024 आर एज अंडर, तो यहाँ देखते हैं पेपर वाइज, हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के हिसाब से देखेंगे। तो फ्रेंड्स रजिस्टर्ड कितने कैंडिडेट थे, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की हम बात करेंगे। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट, अपीयर कैंडिडेट, साथ में आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दोनों का देखेंगे। पिछली बार भी बहुत ही रेयर था कि कम से कम बच्चों ने क्वालिफाई किया था। कारण क्या था कि उसमें सीडी भी बहुत कठिन कर दिया था। इसके अलावा भी जो पैटर्न थे, खासकर जीएस यानी सोशल साइंस हो गया, और भी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए वो सब कठिन था। अब की बार सीडीपी कुछ मॉडरेट था, ठीक है, लेकिन जीएस का यानी कि सोशल साइंस का पैटर्न काफ़ी टफ कर दिया था आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो देखिए, टोटल पेपर 1 में जो अपीयर्ड हुए स्टूडेंट्स की संख्या थी, यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या थी, हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, जो पेपर 1 था उसके लिए 8,30,242 बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, और 6,78,707 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे, यानी कि 8 लाख में से 6,78,000 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे। कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हुए हैं पेपर 1 के लिए, तो वो 1,27,159 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बहुत ही कम जो है बच्चे यहाँ पे कर पाए हैं। दिन ब दिन पेपर का जो पैटर्न है वो और अच्छा होता जा रहा है, यानी कि ईजी से टफ होता जा रहा है। पेपर 2 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेपर 2 में कुल कितने बच्चे अपीयर हुए थे या कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो 16,99,823 बच्चे, लगभग 17 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 14,07,332 बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे परीक्षा में, जिसमें से 2,39,120 बच्चों ने ही क्वालिफाई कर पाया है। यानी कि जिन बच्चों का जिससे होता क्या है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 60% चाहिए होता है, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। और जो किसी आरक्षण में होते हैं, खासकर जैसे ओबीसी हो गया या कोई और, तो उसमें आपको अपने ही स्टेट के लिए 82 क्वेश्चन सही करने होते हैं आउट ऑफ 150। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी कम बच्चों ने क्वालिफाई कर पाया है। ठीक है, और आपको बताते चले कि सीटेट का एग्ज़ामिनेशन जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गया है अब के समय में। कक्षा 1 से 5 तक
और आपका 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षकों के लिए सीटेट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अपडेट कि शिक्षक जो सीटेट है, यानी कि अगर आप शिक्षक भर्ती में अपीयर होना चाहते हैं बिहार में स्पेशली, और कक्षा 1 से लेकर के 5 या 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी आपको यहाँ पे 90 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आप खुद के राज्य के लिए हैं, अगर आपको कोई आरक्षण है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर आपका 82 नंबर में भी हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। बताते चलें आपको कि 69th BPSC का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, उसकी क्लासेस, उसकी डिटेल्स जो है आपको जो है चैनल में पोस्ट के हिसाब से अपलोड कर दी गई हैं। आप वहाँ पे जाकर के डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चंस डे वाइज देने लगे हैं। ठीक है, कमलकांत सर के निर्देशन में ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है हमेशा की तरह। तो आप लोगों को जो भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया जाएगा, साथ में आपको ऐप का लिंक भी दिया जा रहा है। आप ऐप का लिंक डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे जाकर भी आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर 7004291557 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7004291557 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। यदि आपका BPSC 69th का मेंस का रिज़ल्ट आना है तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बार संपर्क करें 7004291557 पे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।